आप लोग पढ़ चुके हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के प्रकार। हम आपको एक अगली क्लास में बताए थे कि शब्दों के प्रकार क्या होते हैं। इसमें आपको ये बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के प्रकार, ये आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपकी नाउन होती है जिसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम के नाम से। और जो अगला आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण। उसके बाद वर्ब, क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन समुच्चयवाचक और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक वाक्य। इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताते हैं नाउन। क्या बताते हैं आपको? नाउन। नाउन क्या होती है? तो नाउन आपकी संज्ञा होती है। हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के प्रकार। ये आपके 8 प्रकार के होते हैं, आपको बताए। अब हम पढ़ने वाले हैं उन 8 प्रकार में स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज। ये सबसे पहले आता है नाउन। तो नाउन क्या होती है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन की परिभाषा होती है, डिफिनीशन, ए नाउन इज द नेम, वह संज्ञा जो किसी नाम, पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान या थिंग्स या किसी वस्तु के नाम को बताती है। वह संज्ञा जो नाम, वस्तु, स्थान या जगह का नाम बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हिंदी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये तो संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा आपकी क्या होती है? मेन 2 प्रकार की होती है। टू टाइप्स ऑफ नाउन। मुख्य रूप से 2 प्रकार की संज्ञा होती है। एक आपकी होती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरी अनकाउंटेबल नाउन, वह संज्ञा जिसे हम नहीं गिन सकते, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन आपकी मेनली 2 टाइप से होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की। एक काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। अब इनके भी प्रकार होते होंगे, तो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हम इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को गिन सकते हैं। जैसे आपका एक प्रापर नाउन होता है, हिंदी में ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसे हम आसानी से गिन सकते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ये भी हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसे भी आसानी से गिना जा सकता है। परंतु जो आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, ये आती है मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थ या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम गिन पाना बहुत असंभव है, इसे हम आसानी से नहीं गिन सकते हैं। आसानी से क्या, एक प्रकार से हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो पदार्थ या द्रव में आपका आता है, मान लो जैसे ये आपका हो गया मिल्क, तो मिल्क आप हम लोग कैसे गिन सकते हैं? वाटर, ये कैसे गिना जा सकता है? तो ये गिन पाना असंभव होता है, इसीलिए इसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। उसके बाद एक अगला आपका आता है और सबसे लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें आपका भाव का बोध होना चाहिए। भाव का बोध का मतलब वह चोर है, पुलिस है, ईमानदार है, किसान है, ये सब हमारा बोध कराता है। कैसे हम बोध कर सकते हैं? तो ये हमें क्या होती है? भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसे हम देखते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? टीचर हैं, तो पढ़ा रहे हैं तभी जानते हैं कि टीचर हैं। उसी प्रकार से जिसकी ईमानदारी प्रदर्शित होती है, दिखती है, वह व्यक्ति ईमानदार होता है, और जो चोर होता है वो चोरी दिखाता है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं संज्ञाओं को। तो जो संज्ञा होती है आपकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक काउंटेबल नाउन, दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, परंतु अनकाउंटेबल नाउन को आसानी से नहीं गिना जा सकता है।